3 दिन बाद देव एक विशाल शिला पर पद्मासन में बैठकर ध्यान कर रहा था। स्विश स्विश! अचानक हवा टूटने की आवाज गूंजी और फिर एक तेज हवा का झोंका आया और दर्जन भर से अधिक आकृतियां अचानक यहां प्रकट हो गईं। नेता, जो काले वस्त्र में मढ़ा हुआ था, कि तेज और भेदने वाली आंखें एक उग्र और खतरनाक आभा दे रही थीं। अन्य भी शक्तिशाली आभाओं और कम से कम गहन आत्मा राज्य के चौथे स्तर की साधना स्तरों वाले थे। इन लोगों को देखते ही विनोद और अन्यों के चेहरे बदल गए और उनकी आवाजें कांप गईं। आप आप ये साम्राज्य के लोग! अंधेरी रात। साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य है जिसकी राष्ट्रीय शक्ति एक मध्यम आकार के साम्राज्य से 10 गुना अधिक है, और यह जिन प्रतिभाओं को विकसित करता है वे हास्यास्पद रूप से मजबूत हैं। इस पूर्वी क्षेत्र चयन प्रतियोगिता में बड़े साम्राज्यों के लिए 50 स्लॉट हैं, मध्यम आकार के साम्राज्यों के लिए 30 और मध्यम आकार के साम्राज्यों के लिए 10। यह स्पष्ट है कि बड़े साम्राज्यों के शीर्ष 10 में से किसी एक के शीर्ष प्रतिभाओं को आसानी से मध्यम आकार के साम्राज्यों की शीर्ष प्रतिभाओं को झाड़ सकता है, कौशल स्तरों में विशाल अंतर दिखाते हुए। पिछली क्षेत्रीय चयन प्रतियोगिताओं में शीर्ष रैंकिंगें ज्यादातर बड़े साम्राज्यों की प्रतिभाओं द्वारा कब्जा की गई थीं। यही कारण है कि विनोद और अन्य इतने भयभीत और असहज हो गए जब उन्होंने आपये साम्राज्य के लोगों को प्रकट होते देखा। मध्यम आकार के साम्राज्यों की नजरों में बड़े साम्राज्यों के लोग शिकार हैं, और बड़े साम्राज्यों के लोगों की नजरों में मध्यम आकार के साम्राज्य वही हैं। लड़के, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। अपना सार रक्त सौंप दो। आदर्श ने देव को ठंडी नजर से देखा और क्रोध से चिल्लाया। यह सुनते ही विनोद और चेतन ने नजरें मिलाईं, राहत महसूस करते हुए। ऐसा लग रहा था कि आपये साम्राज्य के लोग देव से हिसाब चुकाने आए थे। साथ ही वे हैरान भी थे। देव ने एक बड़े साम्राज्य के लोगों को कैसे उकसाने की हिम्मत की? क्या वह मौत मांग रहा था? आदर्श और अन्यों को देखते ही देव थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उम्मीद नहीं की थी कि वे उसकी जगह ढूंढ लेंगे। हालांकि उसके होंठों पर तुरंत एक मुस्कान आ गई। चूंकि ऐसा है तो ठीक है, सभी परेशानियों को एक साथ साफ कर देते हैं। देव के शब्द सुनते ही विनोद और अन्य उसे अजीब नजरों से देखने लगे, जैसे वह पागल हो। क्या इस आदमी को पता था कि वह किसका सामना कर रहा है? आदर्श की आंखों में एक हत्यारी चमक आ गई। चूंकि ऐसा है तो तुम मर सकते हो। वूश! उसने बोलते ही खत्म किया। आदर्श के बगल में 2 आकृतियां फूट पड़ीं। उनकी शक्तिशाली आभाएं उफान मार रही थीं जब वे लिनदान की ओर 2 बिजलियों की तरह दौड़े। ऐसी शक्तिशाली आभा वास्तव में एक बड़े साम्राज्य की प्रतिभा के योग्य। उनके बगल में विनोद और अन्यों ने आश्चर्य का संकेत दिखाया, अपने दिलों में योजना बनाते हुए कि देव की मृत्यु के बाद वे उसके शरीर पर कब्जा करेंगे और फिर उसे नीरज को सौंप देंगे ताकि इनाम प्राप्त करें। जब 2 आदमी देव पर कूदे, देव ने अचानक हवा पकड़ी। उसकी लंबी तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई और फिर आगे की ओर चीर दी। बैंग बैंग! कई जोरदार धमाकों के साथ वे 2 स्कर्ट जो देव की ओर दौड़ रही थीं उड़ गईं और दर्जनों फीट पीछे हट गईं, इससे पहले कि वे अपनी पकड़ मजबूत करें। उनके चेहरों पर भय दिखा और उनके सीने पर एक गहरी तलवार का निशान था। देव अब गहन आत्मा राज्य के 3रे स्तर पर है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन स्तर गहन आत्मा राज्य के 5वें स्तर के शिखर के बराबर है। उसके पूर्ण तृतीय श्रेणी के शारीरिक शरीर के साथ वह गहन आत्मा राज्य के 6ठे स्तर के लोगों को भी मार सकता है। इन 2 की तो बात ही क्या, जो केवल गहन आत्मा राज्य के 4थे स्तर पर हैं। क्या? विनोद और चेतन और अन्य आश्चर्य से चिल्लाए, लगभग उछल पड़े। उन्होंने क्या देखा? देव को केवल कुछ तलवार के प्रहार करने की जरूरत थी ताकि बड़े साम्राज्य के 2 विशेषज्ञों को पीछे धकेल दे। वे 2 विशेषज्ञ गहन आत्मा राज्य के 4थे स्तर पर थे और ताकत के मामले में वे उसके लिए मेल भी न खींच पाते। क्या इसका मतलब यह नहीं कि देव की ताकत इन दोनों से बहुत आगे है? यह लड़का... आदर्श ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। आप ये साम्राज्य के एक स्वामी के रूप में
वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि देव की ताकत बिल्कुल सरल नहीं है। पहले से देखी गई सूचियों के आधार पर पूर्वी जिले के अन्य दो बड़े साम्राज्यों में इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक मध्यम आकार के साम्राज्य से है। एक बड़े साम्राज्य के रूप में उसने इसे कभी सोचा भी नहीं, यह बस असंभव था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक मध्यम आकार के साम्राज्य में भी ऐसी प्रतिभा मौजूद हो सकती है। आदर्श के होंठ थोड़े मुड़े। तुम्हारी ताकत के साथ चयन प्रतियोगिता पास करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से तुम बहुत लालची हो। तुमने मेरी चीज लेने की हिम्मत भी की। आदर्श की, तुम्हें मरना ही होगा। स्विश स्विश। इस क्षण 7 और अधिक आकृतियां उड़ीं और देव की ओर दौड़ीं। ये 7 व्यक्ति सभी गहन आत्मा राज्य के चौथे स्तर से ऊपर की साधना स्तरों वाले थे, मजबूत नींवों और गहन आभाओं के साथ। वे किसी भी मध्यम आकार के साम्राज्य में शीर्ष विशेषज्ञ माने जाते। यदि एक बड़े साम्राज्य में रखा जाए तो वह अपने साथियों को झाड़ने वाला अस्तित्व होगा। 7 आकृतियां जल्दी अलग हो गईं, लिनदान पर 7 अलग अलग दिशाओं से हमला करते हुए। तलवार, ऊर्जा, तूफान। देव की आंखों में एक चमक टिमटिमाई। उसका शरीर तेजी से घूमा। अनंत तलवार ऊर्जा उसके चारों ओर घूमती हुई, एक भयानक तलवार ऊर्जा का भंवर बनाती हुई। मारो! देव ने दहाड़ा और इशारा किया। एक भयानक तलवार ऊर्जा का तूफान बाहर की ओर बहा। जहां भी यह गुजरा, हवा को काट दिया गया, एक श्रृंखला की कान पर्दा फाड़ने वाली विस्फोटों को पैदा करते हुए। साथ ही अंधेरी रात साम्राज्य के 7 विशेषज्ञों ने भी अपनी अनोखी कौशलें छोड़ीं। एक क्षण में अनगिनत तलवार ऊर्जाएं, हथेली के निशान और मुट्ठी के प्रहार बाहर बह गए, एक भयानक ऊर्जा उफान में बदलते हुए जो देव को घेर लिया। बूम! एक कानफोड़ू गर्जना के साथ एक हिंसक सदमा तरंग बाहर की ओर फैली, स्थान को कांपने का कारण बनाती हुई। भयानक ऊर्जा सभी दिशाओं में बह गई और जमीन इंच दर इंच फट गई। अगले क्षण 7 आकृतियां टूटे डोर वाली पतंगों की तरह थीं, भयानक हवा और लहरों द्वारा उलट दी गईं, हवा में जंगली नृत्य करती हुईं और शूटिंग तारों की तरह भारी गिरती हुईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! जमीन को 7 गड्ढों में कुचल दिया गया और गड्ढों के अंदर से पीड़ा की चीखें आईं। यह दृश्य चेतन और अन्यों को हक्का बक्का छोड़ गया और उनकी रीढ़ से अनैच्छिक रूप से एक ठंडक उठी। आदर्श का चेहरा बेहद उदास था। बगल में चेतन और अन्य लगभग अपनी जिंदगी पर सवाल उठा रहे थे। यदि उन्होंने अपनी आंखों से न देखा होता तो वे कभी विश्वास न करते कि देव ने अकेले एक ही चाल में आपये साम्राज्य के 7 विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। विनोद और चेतन ने नजरें मिलाईं, उनकी आंखों में राहत और भय का मिश्रण। सौभाग्य से आपये साम्राज्य के लोगों के कारण, अन्यथा यदि वे अभी देव से लड़ते तो उन्हें कीचड़ में पीटा जाता। भयानक बात यह थी कि देव की ताकत कितनी तेजी से बढ़ी थी। हाल ही में जब उसने यून सिटी में नीरज से लड़ाई की थी तो उसकी ताकत इस स्तर से बहुत दूर थी। अब विनोद और चेतन देव को मारने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करते जब तक कि वे पागल न हों और आशा करें कि वह आप ये साम्राज्य के हाथों मरे, अन्यथा देव उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इस क्षण विनोद और अन्य पीछे हटने का फैसला कर चुके थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि न तो देव और न ही आपये साम्राज्य और उनके लोग वे लोग थे जिन्हें वे नाराज कर सकते थे। उनका सूर्य साम्राज्य तीनों में सबसे कमजोर था और बाद में चाहे कोई जीते या हारे वे शायद महान खतरे में होंगे, इसलिए इस जगह से जाना सबसे अच्छा कदम था। रुको, क्या हमने कहा था कि तुम जा सकते हो? आदर्श ने ठंडी चीख दी, जिससे विनोद और अन्य जो अभी कुछ कदम पीछे हटे थे जम गए और आगे कोई कदम न उठाने की हिम्मत की। यदि वे उन्हें नाराज कर देते तो उंगली के हल्के से हिलाने पर वे मिटा दिए जा सकते थे। इस क्षण विनोद और चेतन आंसू बहाने की कगार पर थे। वे न तो देव को हरा सकते थे और न ही आपये साम्राज्य को। मरने का इंतजार करने की भावना बेहद कष्टदायक थी। हालांकि आपये साम्राज्य के भय के कारण वे थोड़ा भी असहमत होने की हिम्मत न करते। अच्छा लड़का, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। आदर्श ने अपनी आंखें सिकोड़ीं।
एक रोचक अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए। उसने उम्मीद न की थी कि एक मध्यम आकार के साम्राज्य में ऐसी मास्टर हो। वह स्वाभाविक रूप से ऐसी अच्छी संभावना को चूक नहीं सकता। आदर्श के लिए अन्य प्रतिभाओं को कुचलना और उनके नीचे कुचलना एक बेहद संतोषजनक बात है, और वह हमेशा ऐसा करना पसंद करता है। इससे पहले दर्जन भर से अधिक मध्यम आकार के साम्राज्यों के विशेषज्ञ उसके हाथों मर चुके थे, लेकिन उनमें से अधिकांश सिर्फ खोखले नाम थे। आशा है कि यह देव उसे निराश न करे। आदर्श, आओ और लड़ो। देव ने अपनी लंबी तलवार आदर्श की ओर इशारा की और चिल्लाया। यह दृश्य वर्तमान सभी को, जिसमें विनोद और अन्य शामिल थे, पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। देव एक छोटे साम्राज्य से एक बड़े साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञ को चुनौती दे रहा है। इस तरह का दृश्य पूर्वी जिले की पिछली चयन प्रतियोगिताओं में कभी नहीं दिखा था। यदि यह बाहर आ गया तो शायद अन्य इसे मजाक समझेंगे, लेकिन इस क्षण यह वास्तव में सभी की आंखों के सामने हो रहा था। कम स्तर के साम्राज्य द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद आदर्श ने कोई क्रोध नहीं दिखाया। वह जानता था कि देव के पास योग्यता और ताकत है, और वह उसके साथ लड़ने की आशा भी कर रहा था। ठीक, ले लो यह। आदर्श ने हवा पकड़ी और एक काले लोहे की लंबी भाले धातु की चमक से चमकती हुई उसके हाथ में प्रकट हो गई। बूम! आदर्श के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूटी, बाहर की ओर बहती हुई और जमीन से सभी दिशाओं में धूल उड़ाती हुई। अन्य जल्दी से चारों ओर पीछे हट गए, 20 फीट से अधिक दूर जाते हुए। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि आदर्श की ताकत कितनी भयानक है। यह लड़का आदर्श को चुनौती देने की हिम्मत करता है, वह व्यावहारिक रूप से मौत मांग रहा है। विनोद ने ठंडेपन से हंसा। उसने भी आदर्श का नाम सुना था। वह आपके साम्राज्य की युद्ध शक्ति सूची में तीसरे स्थान पर था, गहन आत्मा राज्य के छठे स्तर की साधना स्तर के साथ, और उसकी शक्ति समझ तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी, चौथे स्तर के अत्यंत करीब। आदर्श को चुनौती देने की हिम्मत करके देव बस मौत मांग रहा है। विनोद को लग रहा था जैसे वह पहले से ही देव का दिल आदर्श की भाले से छेदा हुआ देख रहा हो। दूसरी ओर चेतन ने भी एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान मोड़ी। वह मूल रूप से सोचता था कि देव एक प्रतिभा है, लेकिन उम्मीद न की थी कि वह वास्तव में मूर्ख है। आपे साम्राज्य के अन्यों के रूप में उन्हें लगता था कि देव खुद को अधिक आंक रहा है। आखिरकार आपे साम्राज्य की युद्ध शक्ति रैंकिंग पर आदर्श केवल 2 मैच हार चुका था। वूश! आदर्श ने एक कदम उठाया, उसके पीछे एक धुंधला रूप छोड़ते हुए, और तुरंत देव के सामने प्रकट हो गया। उसकी भाले चमकी और उफान मारती आध्यात्मिक ऊर्जा फूटी, भयानक जानवरों में बदलती हुई, जो अपने रक्तलाल मुंह खोलकर देव पर कूद पड़े। जानवर की शक्ति, देव का अभिव्यक्ति बदल गई। आदर्श ने समझी हुई आभा काफी विशेष थी। यह एक जानवर की आभा थी जो उसके हमलों को एक राक्षसी जानवर की उग्रता देती थी। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट! चीर! देव ने निचली चीख दी, अपनी तलवार उठाई और एक चौंकाने वाली तलवार आभा छोड़ी। बैंग! बैंग! तलवार ऊर्जा तेज थी, एक के बाद एक राक्षसी जानवरों को काटती हुई। हालांकि राक्षसी जानवर बहुत अधिक थे, और जल्द ही तलवार ऊर्जा नष्ट हो गई, 3 राक्षसी जानवरों को देव पर कूदने के लिए छोड़ते हुए। हवा और बिजली हथेली! देव ने एक श्रृंखला की हथेली के प्रहार छोड़े, बाकी के कुछ राक्षसी जानवरों को हराते हुए और दर्जनों कदम पीछे हटते हुए। तभी आदर्श अचानक उसके सामने प्रकट हो गया और ऊपर से अपनी भाले नीचे झुलाई। जानवर देवता का क्रोध! एक गर्जना के साथ आदर्श ने अपनी भाले नीचे लाई, हवा को फोड़ते हुए। एक भयानक कराह के साथ एक भयानक जानवर जैसी छाया नीचे कूद पड़ी, जैसे स्थान खुद ही कांप रहा हो। वध तलवार तकनीक! लोगों को मारो! देव ने अपनी उंगलियां तलवार की तरह इशारा की और अचानक आगे चीर दी। एक भयानक रक्तलाल इंद्रधनुष फूटी, उसकी लालिमा चमक पूरे भूमि को 2 भागों में चीरने की धमकी देती हुई। पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल! आदर्श ने अपनी आंखें सिकोड़ी, अपनी 5 उंगलियों से बंदूक कसकर पकड़ी, और उसके पैरों के नीचे से एक ऊर्जा उफान बहा। फिर उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के राक्षसी जानवर संघनित हुए। रार! एक भयानक गर्जना गूंजी, कान फोड़ू और हवा से गुजरती हुई।
सभी जानवरों को मारो। आदर्श ने अचानक अपनी भाले आगे बढ़ाई, एक कानफोड़ू गर्जना के साथ, और एक श्रृंखला की जानवर जैसी आकृतियां बाहर दौड़ीं, एक भयानक ज्वार की लहर बनाती हुई जो देव पर दबाव डालती हुई। बूम! एक कानफोड़ू गर्जना गूंजी और एक हिंसक सदमा तरंग बाहर फैली, स्थान को विकृत करती हुई और दर्जनों फीट के दायरे में जमीन को तुरंत तोड़ती हुई। उनके चारों ओर वाले जल्दी से अपनी ऊर्जा का उपयोग करके खुद का बचाव किया। उनके अभिव्यक्तियां थोड़ी बदल गईं। ऐसी भयानक बाद की लहर एक तरफा कुचलने वाली शक्ति से नहीं हो सकती। लड़ाई में दोनों पक्ष बहुत शक्तिशाली होने चाहिए। क्या यह संभव है कि इस नाम के देव वाले व्यक्ति वास्तव में इतना मजबूत हो? देव, मरो, ऐसी भयानक शक्ति के साथ तुम राख में बदल जाओगे। विनोद और अन्य हंसे, लेकिन अगले क्षण उनकी मुस्कानें जम गईं। जैसे ही धुआं साफ हुआ, देव बिल्कुल वहीं जगह पर निर्दोष खड़ा था। कोई चोट का संकेत नहीं दिखा। कैसे कैसे संभव है यह? विनोद और अन्य इतने चौंक गए कि उनके जबड़े लगभग गिर गए और आंखें बाहर निकल आईं। कैसे संभव है? वह इतना कैसे मजबूत हो सकता है? विनोद और अन्य भीतर से चिल्लाए। वह भयानक शक्ति उन्हें टुकड़ों में फाड़ देती यदि वे केंद्र में होते। देव इतना कैसे मजबूत हो सकता है? यह व्यक्ति मरना चाहिए, उसे मरना चाहिए। विनोद और अन्य अपने दिलों में पागलपन से चिल्लाए। देव की प्रतिभा बहुत भयानक थी और वे पहले से ही मृत्यु की धमकी महसूस कर रहे थे। वे अपनी आशाएं आदर्श पर लगाए हुए थे, दृढ़ संकल्प के साथ लिन दान को मारने के लिए। दूसरी ओर आदर्श भी आश्चर्यचकित दिखा। मैंने उम्मीद न की थी कि तुम मेरे 10,000 जानवरों को मार को भी रोक सको। तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हें एक बड़े साम्राज्य में भी जगह मिलती। इसके साथ आदर्श की आंखों में एक उत्साह का संकेत आ गया। बहुत अच्छा। लंबे समय से मैंने ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं देखा जो मुझे पूरी ताकत से लड़ने पर मजबूर करे। लड़ते हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आदर्श ने अपना पैर पटका और बूम के साथ पहले से कई गुना मजबूत आभा फूटी और एक क्षण में उसका गति उफान मार गया। सभी जानवरों को मारो! आदर्श ने निचली चीख दी और अपनी भाले झुलाई। एक के बाद एक भयानक जानवर छायाएं गर्जना करती हुईं और देव की ओर दौड़ीं। इस बार जानवर छायाएं अधिक ठोस थीं और पहले से अधिक थीं। न केवल तुमने पूरी ताकत नहीं दी, बल्कि मैंने भी नहीं। देव का शांत उत्तर आदर्श के पुतलियों को थोड़ा सिकोड़ दिया। क्या? देव ने अपनी मुट्ठियां कसीं और उसके शरीर से चटकने की आवाज आई जैसे बीन्स फूट रहे हों। फिर उसके शरीर की मांसपेशियां उभर आईं, पीली हरी धब्बों से चमकती हुईं। अब देव का शारीरिक शरीर तृतीय श्रेणी के पूर्ण स्तर पर पहुंच चुका है, जो जेड त्वचा राज्य के पूर्ण के बराबर है। अभी की लड़ाई में उसकी शारीरिक ताकत ने केवल एक भाग निभाया था। अब उसने अपनी शारीरिक ताकत को अपनी सीमा तक धकेल दिया है। इसके अलावा उसके भौहों के बीच एक रक्तलाल तलवार निशान प्रकट हो गया और एक रक्तलाल हत्या की रोशनी ने उसे घेर लिया, उसे एक रक्त से सने हुए युद्ध देवता जैसा दिखाते हुए। वध तलवार आत्मा? आदर्श का अभिव्यक्ति बदल गया और उसने ठंडेपन से हंका। तो क्या? पूर्ण शक्ति के सामने सब कुछ कुछ भी नहीं है। बैंग! एक भयानक गर्जना गूंजी और बल सभी दिशाओं में बह गया, तुरंत आसपास की वनस्पति को धूल में बदलते हुए। दर्जनों फीट के दायरे में यह जैसे एक भयानक तूफान गुजर गया हो, जैसे हवा खुद ही फट गई हो। भयानक सदमा तरंग के बीच में दो आकृतियां एक दूसरे को पार करती हुईं और फिर स्थिर हो गईं। जैसे ही धुआं साफ हुआ, सभी की आंखें आदर्श और लिन दान पर टिक गईं। टपक टपक टपक! रक्त की बूंदें जमीन पर गिरीं, एक टपकने वाली आवाज बनाते हुए। आदर्श ने एक दबी हुई कराह दी। उसके सीने पर कई मीटर लंबा तलवार घाव स्पष्ट दिखा, जिससे रक्त लगातार बह रहा था। बैंग! आदर्श ने अपनी भाले से जमीन पर सहारा लिया, जमीन को फाड़ते हुए, इस प्रकार घुटनों पर झुकने से रोकते हुए। पूरी जगह मृत्यु जैसी शांत हो गई। सभी अविश्वास से घूरते हुए देख रहे थे जो वे देख रहे थे, एक क्षण के लिए बिना बोले। उनमें से सबसे चौंक गए विनोद और अन्य थे, जिनके मुंह खुले के खुले रह गए, इतने बड़े कि एक मरी हुई चूहियां समा जाए। उन्होंने अपनी आंखें जोर से रगड़ीं ताकि सुनिश्चित करें
कि वे सपना न देख रहे हों। वरिष्ठ भाई आदर्श वह वास्तव में हार गया। अंधेरी रात साम्राज्य के कई युवा पुरुष खोए हुए से लग रहे थे, खुद से बड़बड़ा रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, अंधेरी रात साम्राज्य के मास्टर वे वास्तव में भयानक हैं। देव ने शांतिपूर्वक कहा, हे। आदर्श ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी, देव के शब्दों को व्यंग्य समझते हुए। तुम सब मुझ पर भी आओ। देव ने आप ये साम्राज्य के बाकी सदस्यों को उदासीनता से झलका। लानत है, मैं विश्वास नहीं करता कि तुम इतने मजबूत हो। बाकी युवा चिल्लाए और सीधे देव पर दौड़े। वे एक मध्यम आकार के साम्राज्य के लोगों के सामने कैसे समर्पण कर सकते थे? बैंग बैंग, कई जोरदार धमाकों के साथ आदमी देव द्वारा घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। सभी अपनी भंडारण अंगूठियां सौंप दो, देव ने उदासीनता से कहा। क्या तुम हमसे लूटने की हिम्मत करते हो? अंधेरी रात साम्राज्य का एक युवक आंखें फाड़कर घूरा, अविश्वास से कि कोई वास्तव में उन्हें लूट रहा है, यहां तक कि उनके अंधेरी रात साम्राज्य के सिर पर। विजेता राजा है, हारने वाला खलनायक है। मुझे तुम्हारे अंधेरी रात साम्राज्य की परवाह नहीं। यदि तुम हार गए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि मैं हार गया होता तो मैं अभी लाश होता। देव ने शांतिपूर्वक कहा, यदि तुम खेल सकते हो तो हार भी सह सकते हो। देव को बहुत अच्छी तरह पता था कि यदि वह हार जाता तो उसका भाग्य दयनीय होता। लड़के, अपनी किस्मत न आजमाओ। तुम अंधेरी रात साम्राज्य के क्रोध को सहन नहीं कर सकते। अंधेरी रात साम्राज्य का एक युवक क्रोध से चिल्लाया। सही कह रहे हो, हमने अभी तक तुम्हारा सार रक्त नहीं मांगा लड़के। तुम्हें अच्छा सौदा मिल रहा है और फिर भी निर्दोष बन रहे हो। निकल जाओ। अंधेरी रात साम्राज्य के कई युवक चिल्लाए, स्पष्ट रूप से नाराज कि वे एक मध्यम आकार के साम्राज्य के युवा द्वारा हराए गए। हालांकि देव सीधे आपे साम्राज्य के एक युवक के पास गया, ठंडेपन से नीचे देखते हुए। मैं केवल एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम सौंपोगे या नहीं? तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। मैं नहीं दूंगा, आप ये साम्राज्य का युवक झट से बोल पड़ा, उसकी आंखों में तिरस्कार का संकेत। वह स्पष्ट रूप से सोचता था कि भले ही वह पैसे न दे, देव उस पर कुछ करने की हिम्मत न करेगा। आखिरकार वे आपे साम्राज्य की प्रतिभाएं थे। हां, एक तलवार आभा छोड़ी गई। अगले क्षण अंधेरी रात साम्राज्य का युवक का हाथ कंधे पर साफ सुथरा कट गया। आह हा। आपे साम्राज्य का युवक एक तीखी चीख निकाला। उसका शरीर ठंडे पसीने से ढका हुआ और चेहरा भय से भरा। उसने उम्मीद न की थी कि देव वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। दोगे या नहीं दोगे? मेरा सिर दो, आगे बढ़ो और मुझे मार डालो यदि हिम्मत है। क्या हिम्मत है? क्या तुम योग्य हो? मध्यम आकार के साम्राज्य का कचरा, मैं तुम्हारे साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। क्रोधित होकर अंधेरी रात साम्राज्य का युवक एक पागल कुत्ते की तरह चिल्लाया। एक मध्यम आकार के साम्राज्य के युवा द्वारा धमकाए जाने को स्वीकार न कर सका। आगे बढ़ो और मुझे मार डालो यदि हिम्मत है। अचानक युवक बोलना बंद कर दिया। उसकी आंखें फटीं और वह देव को तीव्रता से घूरने लगा, चेहरा अविश्वास से भरा। फिर उसका सिर सीधे एक तरफ लुढ़क गया। श्श्श! रक्त छींटे की आवाज लगातार थी और दृश्य एक क्षण के लिए मृत्यु जैसा शांत हो गया। सभी खाली आंखों से सिर रहित लाश को घूर रहे थे, एक क्षण के लिए स्तब्ध। चेतन और अन्य पूरी तरह चौंक गए। देव, उसने वास्तव में अपने साम्राज्य की एक प्रतिभा को मार डाला। एक मध्यम आकार के साम्राज्य की प्रतिभा। एक बड़े साम्राज्य की प्रतिभा को मारना कुछ शीर्ष मध्यम आकार के साम्राज्य भी इतनी आसानी से करने की हिम्मत न करेंगे। देव को ऐसी हिम्मत कहां से मिली? अंधेरी रात साम्राज्य के युवक अपने शरीरों में ठंडक महसूस करने लगे। उन्होंने अपनी घमंडी मुद्रा खो दी और देव को दुर्लभ भय के साथ देखा। मृत्यु से कौन नहीं डरता? एक बार मर गए तो सब कुछ खो देते हो। भले ही तुम कितने ही प्रतिभाशाली हो या कितना ही प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, बिना जीवन के यह सब बकवास है। पहले वे घमंडी होने की हिम्मत करते थे क्योंकि वे अपनी पृष्ठभूमि पर भरोसा करते थे और सोचते थे कि देव उनके साथ कुछ करने की हिम्मत न करेगा। आखिरकार चयन प्रतियोगिता में
कभी ऐसा मामला नहीं हुआ जहां किसी ने बड़े साम्राज्य के किसी पर हमला करने की हिम्मत की हो। हालांकि इस बार यह हुआ। वे पहले डुबकी लगाने वाले बने। इस नाम के देव वाला व्यक्ति बिल्कुल पागल है। और तुम? देव अंधेरी रात साम्राज्य के युवकों के समूह के पास गया, अपनी लंबी तलवार घुमाई और एक प्रभावशाली आभा फैलाई, जैसे यदि वे नहीं का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत करें तो वे तुरंत उसकी तलवार के नीचे मृत आत्माएं बन जाएं। हम देंगे, हम देंगे। अंधेरी रात साम्राज्य के कई युवक दांत पीसते हुए और अनिच्छा से अपनी भंडारण अंगूठियां और लिन दान को सौंप दी। फिर देव आदर्श के पास गया। आदर्श ने सिर उठाया और उसे ठंडेपन से देखा। लड़के, जो तुम कर रहे हो वह तुम्हें बहुत परेशानी लाएगा। मैं समस्याएं सुलझाने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। देव ने हल्के से मुस्कुराया। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि भले ही वह इन भंडारण अंगूठियों को न ले, ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। चूंकि ऐसा है तो उसे अंत तक जाना था। हालांकि देव ने उन्हें नहीं मारा, क्योंकि वह बड़े साम्राज्य की प्रतिशोध की चिंता में था। यदि वे क्रोधित हो जाते तो वे गहन आत्मा राज्य के तीसरे स्तर के कई विशेषज्ञ भेज सकते थे, जो पूरे तारा साम्राज्य पर विपत्ति ला सकता था। इसलिए उसने रोक रखी। इस तरह यह मामला उनकी पीढ़ी के बीच का मामला रहेगा। देव विश्वास करता है कि आदर्श जैसी प्रतिभा के दिल में गर्व है और वह कभी वरिष्ठ पीढ़ी से मदद नहीं मांगेगा। यह समग्र स्थिति के लिए किया गया है। आदर्श ने हल्की हिम्फ की, दांत पीसे और फिर भी भंडारण अंगूठी लिन दान को दे दी। स्वेश स्वेश। इस क्षण एक श्रृंखला की वूश आवाजें गूंजीं और कई आकृतियां अचानक एक तरफ भागीं। उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ीं। उनके अंदर एक ठंडी चमक टिमटिमाई और अपने पैर पटकते ही वह पहले से 10 फीट से अधिक दूर था। अब देवलिन स्तरीय गति तकनीक प्रकाश नियंत्रण कदम की साधना कर रहा है। स्विफ्ट शैडो कदम द्वारा बनी नींव और हवा की उसकी महारत के साथ वह आसानी से अगले स्तर तक साधना कर सकता है। एक कदम में 10 झांग लेने में सक्षम। उसके शारीरिक शरीर के अतिरिक्त लाभ के साथ वह 10 झांग से अधिक का एक कदम ले सकता है, या इससे भी तेज। भागो, भागो! विनोद और अन्य भीतर से चिल्लाए, जैसे कोई भयानक राक्षस उनका पीछा कर रहा हो और समूह अपनी जान बचाने के लिए भागा। इस समय विनोद और उसका समूह हवा में नहीं उड़ा, क्योंकि इससे वे अधिक स्पष्ट लक्ष्य बन जाते। पहाड़ों और जंगलों के माध्यम से यात्रा करना बेहतर था, फूलों, पेड़ों और अन्य आड़ का उपयोग कवर के रूप में। स्वेश स्वेश। देव ने हवा में कदम रखा, उड़ते हुए और पहाड़ों और जंगलों के माध्यम से तेजी से चलती आकृतियों को नीचे देखते हुए। प्रकाश सवारी कदम का उपयोग करते हुए देव एक कदम में 10 झांग से अधिक कवर कर सकता था, बिना मेहनत के उनका पीछा करते हुए। जल्द ही देव ने एक व्यक्ति को लक्षित किया और ऊर्जा की तलवार उसके उंगलियों से संघनित हुई। हाँ, ऊर्जा की तलवार उड़ी और सीधे उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य के एक युवक पर चीर दी, जो हताशा से भाग रहा था। ओह! खतरे को महसूस करते हुए उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य का युवक जल्दी से एक तरफ हटा। तलवार उसके गाल को बमुश्किल छू गई, लेकिन इससे पहले कि वह राहत महसूस करे, उसे अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। अगले क्षण उसे लगा जैसे उसका पूरा दृष्टिकोण झूल रहा हो और वह तेजी से गिर रहा हो। गिरते हुए उसे एहसास हुआ कि एक सिर रहित लाश उसके आगे भाग रही थी। फिर सब अंधेरा हो गया। उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य के एक युवक को मारने के बाद देव ने अपनी ऊर्जा तलवार को लगातार छोड़ा। अब वह एक साथ 15 ऊर्जा तलवारें छोड़ सकता है, 100 मीटर से अधिक के दायरे को नियंत्रित करते हुए। इसके अलावा जैसे जैसे उसकी साधना स्तर बढ़ती है, प्रत्येक ऊर्जा तलवार की शक्ति एक निम्न श्रेणी गहन स्तरीय हथियार के बराबर है। शश शश शश। एक के बाद एक तलवार जैसी ऊर्जा फूटी, दूर की ओर चीरती हुई। 6 तलवारें अदृश्य और तेज हैं, जिससे उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य के इन युवकों को बचना मुश्किल हो जाता है। अक्सर वे एक ऊर्जा तलवार से बच जाते हैं, केवल दूसरी द्वारा उनके शरीर को छेदने के लिए। पफ! मांस फटने की आवाजें लगातार गूंजीं। जल्द ही उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य के 8 या 9 युवकों में से केवल 3 बचे, यांग भाई और एक अन्य व्यक्ति। भागो, बिखरो और भागो!
विनोद ने जंगली रूप से दहाड़ा। उसकी पुतलियां भय से तेजी से फैलती हुईं। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना खत्म करे, उसके बगल में एक आदमी का सिर हवा में उड़ गया, रक्त छींटे उछालते हुए। आह! आह! विनोद ने चिल्लाया और पागल की तरह चीखा। इस क्षण वह भयभीत था और लगभग अपनी होश खो चुका था। इस क्षण देव की आंखों में विनोद और अन्य कीड़े जैसे थे जिन्हें वह अपनी मर्जी से मार सकता था। उनकी जानें पूरी तरह उसके हाथों में थीं। मृत्यु की छाया में लगातार घिरे रहने की यह भावना बस विनाशकारी थी। वूश! अचानक देव विनोद और चेतन के सामने प्रकट हो गया, जिससे हाउज़े अचानक रुक गया और दर्जनों मीटर फिसलता हुआ रुक गया। देव की आंखों में हत्यारी मंशा को महसूस करते हुए विनोद और अन्य व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और हकलाते हुए बोले, लेन, देव, क्या क्या करना चाहते हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें शो देखना अच्छा लग रहा था ना? क्या तुम मेरी साधना को अपंग बनाने वाले नहीं थे और फिर नीरज को सौंपने वाले क्रेडिट लेने के लिए? अब मैं यहीं खड़ा हूं, क्यों नहीं हमला कर रहे? देव ने अपनी बाहें क्रॉस कीं और उदासीनता से कहा। नीरज व विनोद ने नजरें मिलाईं, रोने जैसा महसूस करते हुए, लेकिन असमर्थ। यदि उन्हें पहले पता होता कि देव की ताकत इतनी भयानक है, तो 100 गुना हिम्मत होने पर भी वे ऐसी बातें कहने की हिम्मत न करते। यह मजाक है। आप ये साम्राज्य की प्रतिभाएं भी देव के लिए मेल नहीं खींच पातीं। ये शौकियां तो और भी कम धमकी हैं। देव की तुलना में वे अपनी मर्जी से कुचले जाने वाले कीड़े जैसे हैं। देव, नहीं, भाई देव, दादा लिन, कृपया हमें क्षमा कर दो। जो हमने अभी कहा वह सब बकवास था, बस मजाक। कृपया कृपया हमारी जानें बख्श दो। विनोद ने चापलूसी से मुस्कुराया। हाँ हाँ, हम बस मजाक कर रहे थे, मजाक। चेतन ने भी बगल से असहज हंसी दी, कहते हुए कि वह खुद भी इस बकवास पर विश्वास नहीं करता। मैंने तुम्हारे सूर्य साम्राज्य के इतने लोगों को मारा, क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? मैं यहीं खड़ा हूं। यदि तुम पुरुष हो तो आओ और लड़ो। देव ने शांतिपूर्वक कहा। क्या बदला? वे लोग मरने के योग्य थे। वे अच्छे से मरे, वे शानदार मौत मरे। तुम्हारा धन्यवाद उन्हें मारने के लिए। साम्राज्य अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग हम पर करेगा। हम भाई तुम्हारे प्रति आभारी हैं। हम बदला क्यों लें? विनोद ने जल्दी से उत्तर दिया। उसकी चापलूसी की मुद्रा खुद को ही घिनौनी लग रही थी, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार था। एक बार देव की गिरफ्त से बच गए तो वे बाद में उसके साथ हिसाब चुकाएंगे। ये दो शब्द देव को हंसाने लगे, जो भीतर से ठंडेपन से मुस्कुराया। निश्चित रूप से मृत्यु के सामने मानव स्वभाव की कुरूपता पूरी तरह उजागर हो जाती है। ये दो सूर्य रैंकिंग पर प्रथम और द्वितीय स्थान पर हैं, फिर भी उनके पास कोई रीढ़ नहीं है। तुम्हें जाने दूं? तुम्हें वापस बदला लेने जाने दूं? देव का लहजा ठंडा हो गया। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि ये दो लौटने पर वे निश्चित रूप से उसकी स्थिति को उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य के ऊपरी स्तरों को रिपोर्ट करेंगे। उस समय उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य शायद वरिष्ठ विशेषज्ञों को भेजेगा उसे मारने के लिए, जो देव देखना नहीं चाहता था। इसलिए ये दो मरने चाहिए। नहीं, हमें मत मारो। तुम सभी हमारी भंडारण अंगूठियां ले सकते हो। तुम सबको मार दूं तो भंडारण अंगूठी भी मेरी हो जाएगी। देव ने उदासीनता से कहा। उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य अंधेरी रात साम्राज्य नहीं है। भले ही मैं इन दोनों को मार दूं, मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। देखते हुए कि देव मारने का दृढ़ है, विनोद और चेतन ने नजरें मिलाईं। उनके चेहरों पर एक क्रूर नजर टिमटिमाई और उनकी आभाएं तुरंत फूटीं जब वे देव पर हमला करने लगे। सही कह रहे हो, लड़ाई में मरना एक दयनीय जीवन जीने से बेहतर है। देव ने हवा पकड़ी और एक लंबी तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। आग फैल जाएगी, विनोद ने जोर से चिल्लाया। उनकी आभाएं अपने शिखर पर फूटती हुईं। एक मजबूत आग आभा ने उन्हें घेर लिया और वे दोनों तीसरे स्तर पर पहुंच चुके थे। तुरंत दोनों ने हाथ मुद्राएं बनाईं और उनकी आग आभाएं हवा में मिलीं और विलय हो गईं। आग की शक्ति वास्तव में एक दूसरे से विलय हो सकती है। देव ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ीं, उनमें एक विचारपूर्ण नजर। जैसे ही दोनों ने अपनी आग शक्ति को मिलाया, लौ तेज हो गईं और एक झुलसाने वाली गर्मी फैल गई, जैसे पूरा आकाश आग के समुद्र से घिर गया हो। हवा विकृत हो गई
और अनियमित हो गई। इस आग की शक्ति शायद चौथे स्तर के करीब पहुंच रही है। देव ने आश्चर्य का संकेत दिखाया। दोनों आग शक्तियों के विलय के बाद उनकी शक्ति उफान मार गई। आग फैल जाएगी। इस क्षण विनोद और अन्य व्यक्ति ने अपनी हथेलियां खोलीं और आगे दबाईं। बूम! एक उग्र ज्वाला नीचे बह गई, जैसे आग का समुद्र उंडेल दिया गया हो। गर्जना करती लपटें लुढ़कती हुईं और देव को घेरती हुईं। तलवार ऊर्जा तूफान! देव ने निचली चीख दी, उंगलियां इशारा कीं और अनंत तलवार ऊर्जा उड़ी, एक तलवार ऊर्जा का भंवर बनाती हुई जो आगे उफान मार गई। बूम! एक कान फोड़ू गर्जना के साथ उग्र लपटें और तलवार ऊर्जा आपस में उलझ गईं और फिर तलवार ऊर्जा तूफान ने भारी बल से लपटों को फाड़ दिया। हालांकि विनोद और चेतन की संयुक्त आग शक्ति काफी शक्तिशाली थी, लेकिन यह उनकी और देव के बीच साधना के अंतर को पूरा नहीं कर सकती थी। पूर्ण शक्ति असमानता के सामने बाकी सब अर्थहीन है। बैंग बैंग बैंग! लपटें लगातार फटीं और फूटीं, एक श्रृंखला के चकाचौंध करने वाले आतिशबाजियों की तरह। लपटें आग की वर्षा की तरह गिरीं। नहीं! विनोद और अन्य दो ने हताश गर्जनाएं दीं और फिर भयानक तलवार ऊर्जा के तूफान में गायब हो गए। उंगली की झटके से देव ने दो गिरे हुए भंडारण अंगूठियों को अपने हाथ में उड़ा दिया। भंडारण अंगूठी एक विशेष सामग्री से बनी है और स्थानिक रूणों को समेटे हुए है, जिससे इसे नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। विनोद और अन्य दो को मारने के बाद साथ ही उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य के अन्य युवकों को जो पहले मर चुके थे, उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य में मूल रूप से बहुत कम लोग बचे थे। ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले कल्पित भी देव के हाथों मर चुका था। दूसरे शब्दों में, सूर्य रैंकिंग पर शीर्ष 3 विशेषज्ञों में से सभी 3 देव द्वारा मारे गए। यह उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका है। जिन प्रतिभाओं को उन्होंने महान खर्च पर विकसित किया था, वे यहां नष्ट हो गईं और शायद लंबे समय लगेगा अगली पीढ़ी को विकसित करने में। इस अवधि के दौरान वे अन्य देशों के साथियों के साथ प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण नुकसान में होंगे। घमंडी और अहंकारी सूर्य साम्राज्य ने शायद कभी कल्पना भी न की हो कि यह इस तरह समाप्त होगा। विनोद और अन्यों से निपटने के बाद देव मुड़ा और युद्ध क्षेत्र में लौट गया। इस समय तक आदर्श और अन्य पहले ही चले गए थे। यहां लौटते ही देव ने स्वाभाविक रूप से अक्षता की आध्यात्मिक ऋण की तलाश की। अभी उसने अक्षता की आध्यात्मिक आभा यहां महसूस की थी। यही कारण है कि वह विनोद और अन्यों से संयोग से मिला। अब सभी परेशानियां हल हो चुकी हैं, वह महत्वपूर्ण मामले को नहीं भूलेगा। जल्द ही देव को आध्यात्मिक ऋण मिल गई। फिर उसने पास में एक और आध्यात्मिक ऋण पाई, इसलिए वह आध्यात्मिक पैटर्न की जगह का अनुसरण करने लगा, अक्षता के ठिकाने की तलाश में। अब देव विश्वास करता है कि अपनी ताकत के साथ, जब तक वह बड़े साम्राज्यों के किसी अद्वितीय प्रतिभा या शीर्ष 3 रैंक वाले से न मिले, अन्यों से लड़ने में कोई दबाव नहीं होगा। उसकी ताकत में सुधार का मतलब न केवल यह है कि उसके पास कांगलान डोमेन के शीर्ष विशेषज्ञों के सामने खुद की रक्षा करने की क्षमता है, बल्कि अब वह अपने आसपास वालों की रक्षा करने में सक्षम है। वह रेस्तरां में उस दृश्य को दोहराने नहीं देगा। इसके बाद देव ने आध्यात्मिक पैटर्न की जगह का अनुसरण किया और सीधे दौड़ा, और पता न चला कि अंधेरा हो गया था। देव ने एक शांत जगह ढूंढी आराम करने के लिए। इसके बाद उसने भंडारण अंगूठियां निकालीं, कुल लगभग 20, जिसमें अंधेरी रात साम्राज्य और उज्ज्वल सूर्य साम्राज्य की शामिल थीं। अपनी भंडारण अंगूठी खोलते हुए देव ने सब कुछ एक साथ रखा और फिर वर्गीकृत किया। उसका लूट उसे प्रसन्न करने वाला था। सबसे पहले कुल 4000 आध्यात्मिक क्रिस्टल हैं। एक आध्यात्मिक क्रिस्टल 100 उच्च श्रेणी आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है, जो कुल 4 लाख उच्च श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर हैं। यदि सोने के सिक्कों में परिवर्तित किया जाए तो यह और भी बड़ा संख्या होगी। हालांकि देव के लिए, जो पहले ही गहन आत्मा राज्य पर पहुंच चुका है, वह मूल रूप से भविष्य में लेन देन के लिए आध्यात्मिक क्रिस्टल का उपयोग करेगा। इसलिए 4000 आध्यात्मिक क्रिस्टल अभी भी अधिक सुविधाजनक हैं। एक साधारण गहन आत्मा राज्य विशेषज्ञ की कुल संपत्ति आमतौर पर 500 से अधिक नहीं होती,
जबकि देव के पास 4,000 हैं, जिनमें से अधिकांश आपये साम्राज्य से आते हैं। देव को अनिवार्य रूप से आह भरनी पड़ी। निश्चित रूप से एक बड़े साम्राज्य के संसाधन प्रचुर हैं। इसके अलावा कुछ कांगलान टोकन थे। देव की बड़ी प्रसन्नता के लिए कुल 48 टोकन थे, जो पहले प्राप्त किए गए 12 के साथ कुल 50 टोकन बनाते। 50 कांगलान टोकन। यह परिणाम, जबकि शीर्ष 10 फिनिश की गारंटी नहीं देता, कम से कम रैंकिंग में काफी ऊंचा स्थान देगा, यह ध्यान में रखते हुए कि कुल में केवल थोड़ा अधिक 600 कांगलान टोकन हैं। इसके अलावा कुछ साधना तकनीकें थीं, ज्यादातर आत्मा स्तरीय तकनीकें और एक पृथ्वी स्तरीय तकनीक, शायद आदर्श की। हालांकि केवल वे जो जानवर रूप को महारत हासिल कर चुके हों ही इस तकनीक की सच्ची शक्ति छोड़ सकते हैं, इसलिए देव ने इसे अनदेखा किया। हो, ये क्या है? अचानक देव ने एक सुंदरतापूर्वक बनी सुनहरी डिब्बी देखी और उत्सुकता से खोली। यह वास्तव में एक राक्षस क्रिस्टल कोर है। देव की आंखें चमक उठीं जब उसने डिब्बी में एक चमकते राक्षस क्रिस्टल कोर को देखा, जो एक मजबूत आभा उत्सर्जित कर रहा था। रुको, यह उस गहन लिन पाइथन का राक्षस क्रिस्टल कोर है। देव का अभिव्यक्ति बदल गया। इस राक्षस क्रिस्टल कोर से निकलने वाली आभा ठीक वैसी ही थी जैसी गहन आत्मा राज्य के 7वें स्तर के गहन लीन पाइथन की। और सोचते हुए देव को एहसास हुआ कि यह निश्चित रूप से आदर्श और अन्यों द्वारा निकाला गया राक्षस क्रिस्टल कोर होना चाहिए। हालांकि गहन लिन पाइथन का सार रक्त कीमती था, राक्षस क्रिस्टल कोर समान रूप से मूल्यवान था और वे निश्चित रूप से इसे बर्बाद न करते। गहन आत्मा राज्य के 7वें स्तर का राक्षस क्रिस्टल कोर इतना समृद्ध सार समेटे हुए है कि यह देव के लिए एक उत्कृष्ट साधना खजाना है, जो राक्षस क्रिस्टलों को अवशोषित करने में सक्षम है। इस राक्षस क्रिस्टल कोर के साथ मेरी साधना स्तर निश्चित रूप से बहुत सुधार होगी। देव आनंदित हो गया और अनिवार्य रूप से आदर्श और अन्यों के लिए खुशी मनाई। सार रक्त और राक्षस क्रिस्टल कोर जो उन्होंने इतनी मेहनत से प्राप्त किए थे, अप्रत्याशित रूप से उसे लाभ पहुंचाए। युद्ध के लूट को साफ करने के बाद देव ने क्रॉस लेग्ड बैठकर अपने मन में विनोद और चेतन की आग शक्ति विलय की दृश्य को याद किया। शक्तियों के विलय का विचार पहले देव के मन में कभी कभी आया था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान न दिया था। यह तब तक न था जब तक उसने विनोद लियांग राव हुओ की आग शक्तियों के विलय से उत्पन्न विशाल शक्ति को न देखा। तब उसने इस विचार को फिर से जांचने का फैसला किया। अधिकांश लोग केवल एक प्रकार की शक्ति समझ सकते हैं। कम लोग हवा और बिजली शक्तियों दोनों को समझ सकते हैं, जैसे देव, और दोनों शक्तियां उच्च स्तर पर हैं। इसलिए शक्तियों के विलय के लिए कोई विशिष्ट विधि नहीं है और देव को इसे खुद ही अन्वेषण करना पड़ेगा। हवा और बिजली की शक्ति को मिलाना, देव ने खुद से बड़बड़ाया। इससे पहले उसकी साधना की गई हवा और बिजली हथेली एक तकनीक थी जो हवा और बिजली की शक्तियों को एक साथ इकट्ठा करती थी ताकि भयानक शक्ति छोड़ी जाए। लेकिन यह बस एक सरल इकट्ठा करना था, विलय नहीं। सच्चा विलय एक पूर्ण फिट होना चाहिए, एक के साथ एक दो से अधिक का प्रभाव पैदा करते हुए। ठीक जैसे विनोद लियांग राव हुओ की शक्ति दोनों तीसरे स्तर पर हैं, लेकिन जब वे मिलते हैं तो चौथे स्तर के बराबर हो जाते हैं। देव विश्वास करता था कि यदि वह हवा और बिजली की शक्ति को पूर्ण रूप से एकीकृत कर सके तो इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। सबसे पहले हवा और बिजली की शक्ति इकट्ठा करो। देव का मन थोड़ा हिला और फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसके चेतना समुद्र में हवा और बिजली की प्रकाश रेखाएं टिमटिमाईं। फिर एक हिंसक बिजली शक्ति उसके बाएं हाथ में इकट्ठी हुई, जबकि हवा शक्ति दाएं हाथ में। दोनों शक्तियां इकट्ठी हुईं, लेकिन देव एक क्षण के लिए नहीं जानता था कि क्या करे, इसीलिए उसने बस अपनी हथेलियां प्रार्थना में एक साथ रखीं। बैंग! जब हवा और बिजली की शक्तियों का सामना हुआ तो कोई भी पक्ष झुकने को तैयार न था और वे एक दूसरे से हिंसक रूप से टकराईं। देव की हथेलियां कांपने लगीं जैसे वे किसी भी क्षण फटने वाली हों। मेरे लिए पिघल जाओ, देव ने चिल्लाया और अपनी हथेलियां जोर से दबाईं। बैंग! एक जोरदार धमाके के साथ देव को अपनी हथेलियां अलग करने के लिए मजबूर किया गया और एक भयानक बल फटा
उसे उड़ाते हुए और भारी चट्टान की दीवार से टकराते हुए। खांसी खांसी देव जमीन पर बैठा, भारी सांस लेते हुए। सौभाग्य से उसका शारीरिक शरीर मजबूत था और इकट्ठी की गई आभा ज्यादा न थी, इसलिए वह घायल न हुआ। हालांकि यह भी दिखाता है कि शक्तियों का विलय रातों रात पूरा होने वाली बात नहीं है। कठोर बल पर्याप्त नहीं है और उसे धीरे धीरे अन्वेषण और सीखना होगा समय के साथ। चूंकि हवा और बिजली शक्तियों का विलय अभी संभव न था, उसने अपनी ऊर्जा अपनी साधना को सुधारने पर केंद्रित की। देव ने गहन लिनपायथन का राक्षस क्रिस्टल कोर निकाला, दोनों हाथों में पकड़ा और आत्मा निगलने की तकनीक चलाई। धागे के धागे सार निकाले गए और देव के शरीर में बह गए। गहन लिनपायथन एक छठे स्तर गहन आत्मा राज्य का राक्षस जानवर है जिसमें ड्रैगन रक्त है। कल्पना की जा सकती है कि उसके राक्षस क्रिस्टल कोर में सार कितना सघन है। यहां तक कि एक छोटा सा सार एक बार शरीर के अंदर पहुंचने पर ज्वालामुखी विस्फोट की तरह है, अत्यंत समृद्ध ऊर्जा छोड़ते हुए जो चारों अंगों और हड्डियों में फैल जाती है। एक क्षण में देव का शरीर का तापमान तेजी से बढ़ गया और उसकी आध्यात्मिक नसें चरम तक फैल गईं। इस ऊर्जा को शुद्ध करने में पूरे 2 घंटे लगे और धीरे धीरे उसके ऊर्जा महल में बहने लगी। फिर देव ने राक्षस क्रिस्टल कोर को निगलना शुरू किया। पता न चला सुबह हो गई। देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, उनमें एक चमक टिमटिमाई। उसे स्वीकार करना पड़ा कि गहन लीन पायथन का राक्षसी कोर ऊर्जा वास्तव में बहुत मजबूत थी। पूरी रात अवशोषित करने के बाद भले ही उसने केवल एक भाग निगला हो, देव को लगा कि उसकी साधना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस दर से शायद ज्यादा समय न लगे गहन आत्मा राज्य के तीसरे स्तर के मध्य अवस्था पहुंचने में। बेशक इस अवधि के दौरान उसे अपनी साधना को मजबूत करने में बहुत समय बिताना होगा, अन्यथा केवल सार अवशोषित करके साधना सुधारने से क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। देव गुफा से बाहर निकला और अक्षता द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक पैटर्न की तलाश जारी रखी। प्रकाश सवारी कदम की गति का उपयोग करते हुए देव का आकृति तेजी से टिमटिमाई। आधा दिन बाद वह एक धारा के पास पहुंचा और धारा के किनारे एक पत्थर पर आध्यात्मिक रून पाई। हालांकि जैसे ही देव पास में अगली आध्यात्मिक रून की तलाश करने वाला था, उसने अचानक जमीन पर कुछ रक्त के धब्बे देखे। तुरंत देव की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसका दिल धड़का। उसके अंदर एक बुरी पूर्वाभास उठती हुई। वह जल्दी से पहुंचा और जांच की। रक्त के धब्बे अभी भी गीले थे और पास में संघर्ष के संकेत थे जो दर्शाते थे कि यह ज्यादा पहले नहीं हुआ था। शीशी! देव ने अपने दिल की उत्तेजना को दबाया और खुद को शांत किया। हालांकि रक्त था, यह अक्षिता या उसके समूह का न हो सकता था, यह दुश्मन का हो सकता था। अब उसे जो करना है वह जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना है और शायद लड़ाई के निशानों से कुछ ढूंढ सके। इसलिए देव ने सावधानी से तलाश की और पास में लड़ाई के निशानों का निरीक्षण किया और अंत में एक दिशा निर्धारित की। वूश! देव ने प्रकाश नियंत्रण कदम सक्रिय किया, अपने शारीरिक शरीर को अपनी सीमा तक धकेलते हुए, अत्यंत उच्च गति प्राप्त करते हुए और बिना रुके आगे दौड़ा। इस बीच दर्जनों मील दूर पहाड़ों और जंगलों में एक प्रमुख लड़ाई हो रही थी। उन्हें सबको मार डालो, लेकिन औरत को जिंदा छोड़ दो, एक ठंडी आवाज गूंजी। बोलने वाला ब्रोकेड वस्त्र में मढ़ा हुआ था और एक कुलीन युवा स्वामी जैसा दिखता था। यह कोई और न था बल्कि नीरज। हां, 3 बैंगनी वस्त्र वाले युवक टिमटिमाए और 5 आकृतियों को घेर लिया। 5 आकृतियों में अक्षता, आदेश, मुकुल और अन्य स्पष्ट रूप से मौजूद थे। उनमें से 2 के हाथों पर घाव थे जिनसे रक्त लगातार बह रहा था। जानवर आत्मा संरचना। अक्षता ने हाथ मुद्रा बनाई, एक स्क्रॉल खोला और उसे जमीन पर पटका। छप छप छप! तुरंत स्क्रॉल से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उफान मार गई और अनगिनत घनी क्रॉस क्रॉस आध्यात्मिक पैटर्न बाहर फैले, सभी के पैरों के पास इकट्ठे होते हुए और 20 मीटर के दायरे को कवर करते हुए। सज्जनों, मुझे संरचना स्थापित करने में मदद करो, अक्षता ने चिल्लाया और मुकुल, आदेश और अन्य जल्दी से फैल गए, संरचना के अंदर विभिन्न स्थानों पर लेते हुए। 5 व्यक्तियों से धाराएं आध्यात्मिक ऊर्जा फूटीं, जानवर आत्मा सरणी में बहती हुई। जानवर आत्मा संरचना।
हाँ, देखो कैसे तोड़ता हूं मैं इसे। एक बैंगनी वस्त्र वाला युवक ठंडेपन से मुस्कुराया। उसका हाथ कांपा और अचानक एक हथेली का निशान छोड़ा गया, अक्षिता और अन्यों की ओर फोड़ते हुए। रक्त भेड़िया निशान। अक्षिता ने जल्दी से हाथ मुद्रा बनाई और संरचना से एक रक्त भेड़िया मूर्तिमान हुआ। उसका खुला मुंह सीधे हथेली के निशान से मिला। बैंग! एक जोरदार धमाके के साथ रक्त भेड़िया और हथेली का निशान दोनों विघटित हो गए। जब रक्त भेड़िया और हथेली का निशान मिले तो वे दोनों ढह गए। बैंगनी वस्त्र वाले युवक ने भौहें सिकोड़ी। क्या जानवर आत्मा सरणी! यह वास्तव में मेरी शक्ति का 50% सह सकती है। समय बर्बाद न करो, एक साथ हमला करो। भले ही उनके पास आध्यात्मिक पैटर्न सरणी हो, उनकी साधना पर्याप्त मजबूत नहीं है और वे जल्द ही कमजोरियां प्रकट करेंगे। बगल से नीरज ने चिल्लाया। वह और इंतजार न कर सका। वह अक्षिता को पकड़ना चाहता था और फिर उसके साथ अपनी मर्जी करना। मूल रूप से नीरज आपीय साम्राज्य के जाल से बाल बाल बचने के बाद क्रोधित था, लेकिन बदला लेने की हिम्मत न कर सका। संयोग से वह अक्षिता और अन्यों से टकरा गया। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच तीव्र टकराव हुआ। नीरज और उसका समूह आखिरकार एक मध्यम आकार के साम्राज्य के विशेषज्ञ थे और उनकी ताकत अक्षिता और अन्यों से बहुत ऊपर थी। उन्होंने उन्हें यहां तक पीछा किया। क्रोधित होकर नीरज ने इसे अक्षिता और अन्यों पर निकाला, विशेष रूप से अक्षिता पर, जिसे वह निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहता था। क्या शर्म की बात! यदि देव यहां होता तो मैं उसके सामने उसकी प्रेमिका को अपमानित करता, नीरज ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान भरी हुई। बैंग! 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 3 बैंगनी वस्त्र वाले युवक आध्यात्मिक पैटर्न सरणी को घेरे और लगातार हमले छोड़े, जबकि अक्षिता और अन्य संरचना का उपयोग करके खुद का बचाव कर रहे थे। शुद्ध युद्ध ताकत के मामले में अक्षिता और अन्य उनके लिए मेल न खींच पाते, इसलिए उन्हें संरचनाओं पर निर्भर रहना पड़ा प्रतिरोध के लिए। हालांकि जानवर आत्मा संरचना रक्षा में बहुत मजबूत थी, लेकिन यह आध्यात्मिक ऊर्जा की बड़ी मात्रा खपत करती थी। दर्जनों राउंड के बाद अक्षिता और अन्यों ने पहले ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का लगभग आधा खर्च कर दिया था। उनकी साधना स्तर पहले से ही कम था, इसलिए यह स्थिति उन्हें और अधिक नुकसान में डालती है। यदि संरचना को बनाए रखा न जा सका तो उनका भाग्य भयानक होगा। उनकी संरचना ढाने वाली है, हमले को तेज करो, नीरज ने बगल से चिल्लाया। उसकी कामुक नजर अक्षिता पर ज्वलंत जुनून के साथ टिकी हुई। बूम! बूम! कई बैंगनी वस्त्र वाले युवकों ने एक श्रृंखला के शक्तिशाली हमले छोड़े, हथेली के प्रहार और मुट्ठी के प्रहार छोड़ते हुए, जो संरचना में पटके आध्यात्मिक पैटर्न सरणी को कांपने का कारण बनाते हुए। क्लिक! उनके पैरों के नीचे प्रकाश पैटर्न में एक दरार आ गई। फिर दरार लगातार फैली और तेजी से फैली। सब सहो, सब! अक्षिता का अभिव्यक्ति बदल गया, लेकिन अगले क्षण क्लिक! पूरी आध्यात्मिक पैटर्न सरणी दरारों से ढक गई और फिर ढह गई। बैंग! एक कान फोड़ू गर्जना के साथ अक्षिता और अन्य पीछे की ओर लड़खड़ाए, बमुश्किल अपनी पकड़ मजबूत करते हुए। औरत को रखो, बाकी को मारो! नीरज ने उत्साह से बगल से चिल्लाया। उसकी आंखें अक्षिता पर ठहरी हुईं। जल्द ही वह इस औरत के साथ खेल सकेगा। केवल सोचने से ही उसका पेट इच्छा से जल उठा। स्विश! स्विश! 3 बैंगनी वस्त्र वाले युवक एक साथ हमला करने लगे, गहन आत्मा राज्य के चौथे स्तर की अपनी साधना प्रदर्शित करते हुए। उनके शक्तिशाली हमले ज्वार की लहर की तरह उंडेल दिए गए और अक्षिता और अन्यों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद प्रतिरोध करने के, वे फिर भी कदम दर कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। पफ! आदेश ने एक मुंह रक्त थूका और उड़ गया, भारी जमीन पर गिरते हुए। भाई लियू! अक्षिता का अभिव्यक्ति बदल गया और इससे पहले कि वह बोल पाए, एक हाथ ने उसे पकड़ने के लिए पहुंचाया। राजकुमारी! अचानक मुकुल अक्षिता के बगल में प्रकट हुआ और उसके सामने एक हथेली का प्रहार किया। बैंग! मुकुल ने एक मुंह रक्त थूका और पीछे उड़ गया। जिसने हमला किया वह नीरज था। वह इंतजार न कर सका व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने और अक्षिता का स्वाद चखने के लिए। छोटी लड़की, मुझे तुम्हें लाड़ करना दो,
नीरज ने कामुक मुस्कान दी और अक्षता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अक्षता का चेहरा क्रोध से पीला पड़ गया और उसने आकस्मिक रूप से एक आध्यात्मिक रूण छोड़ी। हालांकि नीरज के हमले के नीचे आध्यात्मिक रूण संपर्क पर टूट गई और उसका हाथ अपनी गति कम किए बिना जारी रहा, अक्षता को पकड़ने के लिए पहुंचते हुए। कविता लड़की! एक आकृति जल्दी से टिमटिमाई और अक्षता के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। मेरे रास्ते से हटो! नीरज ने अपनी हथेली झुलाई और आदमी को थप्पड़ मार दिया। अब कोई उसे रोक न सकता था। तुम राक्षस, मैं मरना पसंद करूंगी बजाय तुम्हें सफल होने देने के। अक्षता ने ज्याओ से चिल्लाया, जानते हुए कि वह नीरज के लिए मेल न खींच पाएगी और अपनी मासूमियत से समझौता करने बजाय आत्मविस्फोट करना पसंद करेगी। देव, मुझे माफ करना, कृपया मुझे क्षमा करो। अक्षता ने भीतर से आह भरी। उसकी आंखें नम हो गईं और उसके दांतान में बूंदें तेजी से फैलीं। फिर उसने अपनी जेड उंगली को अपने दांतान की ओर तेजी से इशारा किया। वूश! अचानक एक वूश आवाज गूंजी और फिर एक आकृति अचानक अक्षता के सामने प्रकट हो गई, उसके हाथ को पकड़ते हुए। साथ ही नीरज का बढ़ा हुआ हाथ भी उसके द्वारा पकड़ा गया। दृश्य तुरंत शांत हो गया। आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। लेन, देव! जब अक्षता ने उसके सामने के आदमी को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और आंसू उसकी आंखों में भर आए। यह फिर तुम हो, तुम्हारा यह लड़का। तुम मेरी योजनाएं बिगाड़ने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा जो तुम भूल न सको। अचानक नीरज ने एक तीखी चीख दी जब उसका कलाई कुचला गया। वह इतने दर्द में था कि ठंडा पसीना फूट पड़ा, चेहरा विकृत हो गया और सांस लेने लगा। बैंग! तुरंत देव ने नीरज को कचरे की तरह फेंक दिया, बिना उसे झलक भी दिए। नीरज गेंद की तरह उड़ा, 10 फीट से अधिक दूर उड़ते हुए, इससे पहले कि भारी जमीन पर गिरे और कई बार लुढ़कते हुए रुके। ओच! नीरज ने अपनी कमर और पीठ को रगड़ा, दर्द से कराहते हुए। तृतीय राजकुमार! 3 बैंगनी वस्त्र वाले युवक दौड़े। देव! अक्षता रोक न सकी चिल्लाने से, खुद को देव की बाहों में फेंकते हुए, आंसू उसके चेहरे से बहते हुए। यदि देव 1 सेकंड भी देर से पहुंचता तो शायद वह उसे कभी न देख पाती। मत रो, मैं अब यहां हूं। देव ने धीरे से अक्षता के कंधे को थपथपाया, उसकी नजर कोमल, उसके दिल में अपराध बोध का संकेत। यदि वह थोड़ा पहले पहुंच जाता तो अक्षता को यह सब सहना न पड़ता। कनिष्ठ भाई देव! आदेश की आवाज बगल से आई, उसके चेहरे पर आश्चर्य का संकेत, उसके बाद विशाल चिंता। कनिष्ठ भाई देव, जल्दी से मिस शी को ले जाओ, मैं पीछे कवर करूंगा। मैं भी रहूंगा, मुकुल ने फिर कहा। जाने की कोशिश, तुम सपना देख रहे हो, नीरज ने कहा, ठंडे अभिव्यक्ति के साथ खड़े होकर। उसने देव को तीव्रता से घूरा और जब उसने देव और अक्षता को गले लगे देखा तो उसकी ठंडक तीव्र हो गई। देव, तुम सही समय पर आए हो। हमारा हिसाब चुकाने का समय है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पहले तुम्हें अपंग बनाऊंगा और फिर तुम अपनी आंखों से देखोगे कैसे मैं उसके साथ खेलता हूं। नीरज ने दांत निपोरते हुए मुस्कुराया, उसकी आंखें दुष्ट चमक से भरी हुईं। देव, आइए हम भी रहें और वरिष्ठ भाई लियू और अन्यों के साथ लड़ें। यदि हमें मरना है तो साथ मरेंगे। अक्षता ने देव के कान में फुसफुसाया। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसे मुझे सौंप दो। देव ने हल्के से मुस्कुराया। अक्षता के चेहरे पर आंसू पोंछे, मुड़ा और सीधे नीरज और अन्यों की ओर चला। देव! अक्षता ने जल्दी से पुकारा, लेकिन देव पहले ही बाहर चला गया था। कनिष्ठ भाई देव, भागो, तुम उनके लिए मेल न खींच पाओगे। आदेश ने जल्दी से पुकारा, खुद को खड़े होने के लिए मजबूर करते हुए मदद के लिए। तुम्हारे पास रास्ता था लेकिन तुमने न लिया। तुमने नर्क का रास्ता चुना। देव, तुमने अपनी मौत मांगी है, उसे पकड़ो, उसकी साधना को अपंग बनाओ, उसके हाथ पैर तोड़ो। मैं उसे मृत्यु की कामना करने वाला बना दूंगा, नीरज ने ठंडेपन से कहा। स्विश! स्विश! 3 बैंगनी वस्त्र वाले युवक तुरंत हमला करने लगे, देव की ओर दौड़ते हुए। देव! कनिष्ठ भाई देव! एक क्षण में अक्षता, आदेश और अन्य चिंतित दिखे। मदद करने जाना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
देखते हुए कि 3 बैंगनी वस्त्र वाले युवक पहले ही देव के पास पहुंच चुके थे और 3 शक्तिशाली आभाएं ने उसे घेर लिया था, अक्षता रोक न सकी अपनी आंखें बंद करने से और अपनी जेड़ हथेलियां कसकर पकड़ने से। पैंग! एक जोरदार विस्फोट ने अक्षता को चौंका दिया, जो रोक न सकी अपनी आंखें खोलने से। हालांकि जो उसने अपने सामने देखा वह उसे चौंका देने वाला था। देव निर्दोष खड़ा था, उसका अभिव्यक्ति शांत, जबकि 3 बैंगनी वस्त्र वाले युवक दर्जनों फीट दूर उड़ गए थे। वहां 3 गड्ढे थे जिनसे कई कराहें आईं और गड्ढों के तल से धूल उठी। यह न केवल अक्षता और आदेश बल्कि नीरज भी हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला हुआ जैसे एक मरी हुई चूहियां समा जाए। वह एक क्षण के लिए यह बड़बड़ाता रहा, बोल न सका। तुम बस मेरी साधना को अपंग बनाने वाले थे, फिर मेरे अंग तोड़ने वाले। देव धीरे से नीरज की ओर चला, उसका अभिव्यक्ति शांत, लेकिन उसकी आंखें बर्फीली ठंडक से भरी हुईं। देव की आंखों में हत्यारी मंशा को महसूस करते हुए नीरज अचानक कांप गया, उसका गला हिल गया और वह बार बार पीछे हटा। क्या तुम देव हो? कैसे कैसे तुम इतने मजबूत हो सकते हो? और तुम? देव ने एक अजीब मुस्कान प्रकट की, जो नीरज की आंखों में एक राक्षस की दुष्ट मुस्कान जैसी लगी, उसकी रीढ़ में ठंडक भेजती हुई। भागो! उस क्षण नीरज के मन में केवल एक विचार था। वह मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा। उसे नहीं पता था कि देव की ताकत इतनी तेजी से क्यों बढ़ी, इतनी भयानक हो गई कि उसके गहन साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञ भी एक झपकते में उसके सामने न टिक पाए। हालांकि उसके पास इसके बारे में सोचने का समय न था। वह केवल जितना जल्दी हो सके भागने के बारे में सोच सकता था, अन्यथा वह मर जाएगा। भागने की कोशिश? देव ने ठंडेपन से हम्फ किया और पीछा करने वाला था, जब अचानक कई हथेली हवाएं उसके ओर फूटीं। वूश! देव एक तरफ कूदा और जहां वह खड़ा था वह अचानक फटा, ऊर्जा बाहर फैलती हुई। मेरे भाई ओयांग का अनादर करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम पागल हो गए हो? एक ठंडी आवाज गूंजी। आवाज सुनते ही देव ने ऊपर देखा और पास के एक बड़े पेड़ पर एक नीले वस्त्र वाले युवक को खड़े देखा। यह आदमी एक सुंदर चेहरा वाला था, तेज आंखें और कुलीनता की हवा। उसकी नजर में भी एक ऊंचे से नीचे देखने वाला तिरस्कार था। स्विश! स्विश! जैसे ही हवा सीटी बजी, दर्जनों आकृतियां उसके बगल में प्रकट हो गईं, सभी नीले वस्त्रों में मढ़े हुए, उनकी भौहें घमंडी और अशिष्ट हवा से सिकुड़ी हुईं। नीले वस्त्र वाले युवकों को देखते ही नीरज आनंदित हो गया और जल्दी से चिल्लाया, भाई सुमित, जल्दी आओ मुझे बचाने। नीरज के संबोधन को सुनते ही देव ने भौहें सिकोड़ी, समूह को झलका और ठंडेपन से कहा, अपना काम देखो। समूह के प्रमुख नीले वस्त्र वाले युवक सुमित ने देव को पूरी तरह अनदेखा किया और एक झटके में नीरज के सामने प्रकट हो गया। दोनों ने हाथ मिलाए और कहा, लंबे समय से नहीं मिले भाई ओयांग। भाई सुमित, शुक्र है तुम आए, मैं लगभग तुम्हें देखने न पहुंच पाता। नीरज इतना उत्साहित था कि आंसू उसकी आंखों में भर आए, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान टिमटिमाई। सुमित और उसके आदमियों के साथ देव बर्बाद था। सुमित? देव की आंखें इधर उधर घूमी जब उसने पहले पढ़ी गई विभिन्न साम्राज्यों के बारे में जानकारी याद की। सुमित बादल हवा साम्राज्य का एक राजकुमार, एक मध्यम आकार का साम्राज्य है जिसकी राष्ट्रीय शक्ति गहन साम्राज्य के समान है। 2 देश न केवल पड़ोसी हैं बल्कि सहयोगी भी और हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। सुमित और नीरज के बीच स्वाभाविक रूप से अच्छे संबंध हैं। अप्रत्याशित रूप से बादल हवा साम्राज्य अचानक प्रकट हो गया। देव ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ता का संकेत। नीरज मरना चाहिए, भले ही कोई भी हो। यदि कोई उसे रोकने की हिम्मत करे तो वह बिना दया के मारा जाएगा।